स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में बरसात का पूरी तरीक़ों से आगमन हो जाता है, यानी हम सामान्य तौर पर कहें तो बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस जुलाई के महीने में अर्थात बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना बेहद ही ज़रूरी है। यानी बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस मौजूद है, जैसे श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झील मिल है, और इसके साथ साथ अन्य हाइब्रिड वैरायटी है जैसे पूसा सावनी, प्रभनी क्रांति, और इसके साथ साथ अगला है ओकरा OH 102 है, यानी इसके बाद है राधिका भिंडी। तो इस तरह से इन कुछ हाइब्रिड वैरायटी में से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जुलाई के महीने में ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए हमें ऐसे खेतों का चुनाव करना है जहां पर पानी जमाव की समस्या बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर आपके खेतों में पानी ठहरता है तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का फसल है उसको नष्ट होने की संभावनाएँ ज़्यादातर होती हैं। तो इस तरह से हमें पहले अच्छे तरीक़ों से अपने खेतों का चुनाव करना है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें सबसे पहले अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करने के बाद हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ कहीं भी भिंडी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी का pH मान चेक कर लेना होगा, और इसके साथ साथ उस मिट्टी का जांच करना बेहद ही ज़रूरी है। यानी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जिन खादों की कमी होती है उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, और जैसे ही अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है एक बार, तो निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में उन खादों का प्रयोग करके हम अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल और फल लगना जब शुरू हो जाए तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी अगर अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं, और अच्छे तरीक़ों से अगर सही समय से खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इस जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि भिंडी की फसल को हमें समय समय से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी आपके पास अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से, अगर उसका प्रयोग करते हैं, यानी सड़े हुए गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं अपने भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो आप इस जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो को अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।